नहीं कर लेंगे ना। अच्छा आप मैं तो सोच रही थी आज। प्रणाम, मैं पूनम सखूजा दिल्ली से आई हूँ। ये गीजगढ़ में प्रज्ञा आरोग्यम वाले जो ग्रुप है, जो टीम है, उन्होंने यहाँ पे शिविर लगाया है नेचुरोपैथी का। वैसे तो आवल खेड़ा से पहले ये लोग करते थे, लेकिन अब इन्होंने बहुत सुंदर लोकेशन ले ली है और इस लोकेशन में तो ऐसे लगता है कि स्वर्ग में आ गए हैं हम। मतलब यहाँ का स्टाफ देख लो, जो हेल्पर हैं, जो मदद करते हैं, उनकी बात कर लो, और जो गुरुजी हैं और जो आचार्य जी हैं, सब इतना ज़्यादा इन लोगों की डेडिकेशन है, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और मतलब कहीं पे भी किसी भी उस पे जाके रुकते नहीं हैं, एक लेवल तक पूरा खींच के ले जाते हैं। मेरा वज़न बहुत कम हुआ, थोड़ी बहुत परेशानियाँ थी, काफ़ी ठीक हो गई हैं और मेरे बेटे का वज़न भी 4 किलो घटाया है। वो थोड़ा ओवरवेट था। एक हफ्ते में 4 किलो वज़न घटना अपने आप में कमाल है। कुछ लोग यहाँ पे जो कम वज़न लेके आए थे, उनका वज़न बढ़ा भी है। तो कम वज़न वाले भी यहाँ पे आमंत्रित हैं और ज़्यादा वज़न वाले तो हैं ही, जो कि बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है, इतना आनंदित, और सब लोग इतने अच्छे हैं, सुपर से भी ऊपर लोग हैं कि इतना ज़्यादा प्यार शायद घर में भी कम मिलता है। ऐसे लगा कि होम अवे फ्रॉम होम ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन क्या करें, जाना ही है। फिर लौट के आएंगे, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। दीदी दिल्ली से आई हैं। इनकी 2 सहेलियां आई थी। एक माताजी थी अमिता शर्मा जी, उनके साथ में एक अचला दीदी थी। तो उन्होंने आपको बोला, तो आपने फटाफट रजिस्ट्रेशन कराया और प्रज्ञा आरोग्य मावलखेड़ा की सेवा लेने के लिए आप गीजगढ़ में पधारे। प्रज्ञा आरोग्य मावलखेड़ा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है और आभारी है कि आप यहाँ आए और आपने सेवाएं ली और आपका अनुभव बहुत अच्छा है कि आपको प्रॉब्लम थी वो तो समाप्त हुई है और स्पेशली ये बेटे के लिए आई थी, मुझे ऐसा लगता है। आपने नेचुरोपैथी की हुई है और एनडीएस का इन्होंने शिविर भी किए हुए हैं। तब सेवा सुमिरन है, उसमें बीवी चौहान जी हैं, वो कराते हैं एनडीएस का। तो आपने वो किया हुआ है और बच्चे के साथ आई थी, तो बच्चे का भी वजन अच्छा कम हुआ है 7 डेज के अंदर 4 kg। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी को आज एक इमरजेंसी है, इसलिए उन्हें निकलना पड़ रहा है। बाकी दीदी का काफी अच्छा भाव था कि कल तक अमर रहेंगे और हमेशा ये मैं इन्हें देखता रहता था, तो ये प्रकृति को बहुत देखती थी। आज सुबह भी मैं अपने विंडो से देख रहा था, तो साहब आप सब लोग अपने रूम में होंगे और दीदी सुबह में ही अपने फोन से शायद वीडियो बना रही थी या ले रही थी, ये मैं देख रहा था। तो दीदी को यहाँ का सानिध्य और प्रकृति के सानिध्य में रह करके कोई चीज की जाए तो बहुत अच्छा आनंद आता है। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। आपकी यात्रा मंगलमय हो और हम परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी से प्रार्थना करेंगे कि आप सकुशल अपने स्थान तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बुलाने वाली भी हम नहीं है, यहाँ बुलाने वाला अगर कोई है या कोई आता है तो वो परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से ही यहाँ तक व्यक्ति पहुंच पाते हैं। इस शिविर में रजिस्ट्रेशन 20 हुए थे और ये हमारा पहला शिविर है जो इतनी कम संख्या में हम शिविर किए हैं। बाकी हम कभी करते ही नहीं, और ये 9 रत्न थे, है ना। तो परम पूज्य गुरुदेव ने वो 9 रत्नों को चुन करके यहाँ भेजा है। रजिस्ट्रेशन तो बहुत कराते हैं, पर होता क्या है कि किसी के साथ कोई दिक्कत आ जाए, समस्या हो जाए, तो परम पूज्य गुरुदेव स्वयं अपना संदेश उन तक भेजते हैं और उनको वो खुद बुला के आते हैं। अभी अपने बीच में अनुपमा दीदी थी, छत्तीसगढ़ से अपने बीच में आई है 30-32 घंटे की यात्रा करके। और आप भी हमारे यहाँ ये इन्होंने कोर्स किया था, अपनी सहेलियों के साथ में आई थी। एक बहन थी, रागनी दीदी थी, क्यों दीदी, सही बात है। तो ये तीनों लोग आए थे और इन्होंने वहाँ सिर्फ वो किया था, CNYS का एक कोर्स किया था, एक कोर्स होता है वो आपने वहाँ किया था। और आप हमें बार बार कॉल करते रहते थे कि भैया कब शिविर लगाओगे, भैया कब शिविर लगाओगे। मुझे शिविर करना है, क्योंकि इस विधा की
क्वालिटी वो ही जान सकता है जो इस विधा को जानता है पहले से। बाकी तो डॉक्टर साहब के चक्कर लगाते रहो तो हमारे यहाँ पे अलवर पास में ही है, गीजगढ़ में बैठे हैं। अलवर यहाँ से 60 किलोमीटर है। 3 बहन आई थी और तीनों MBBS डॉक्टर थी। आशा कालरा और एक सरला कारला और एक थी सरिता कारला। तीनों बहन थी और तीनों MBBS थी। तीनों को अच्छा शुगर था। वो अवलखेड़ा शिविर में गई हुई थी और 2 को तो इतना विश्वास था नेचुरोपैथी पे जो अपने MBBS पे नहीं था। उनका हॉस्पिटल भी है अलवर में, तो तीनों वहीं बैठती हैं। तो आई तो तीनों को शुगर था, 2 को इतना कॉन्फिडेंस था इस पैथी पर, 1 को नहीं था। तीनों डेली जांच करती थी। मैंने कहा हमारी कम होगी क्या नहीं होगी, होगी क्या नहीं होगी। और जिसको ज्यादा डाउट था उसकी तो कम नहीं हुई, और जिन दोनों को विश्वास था उन दोनों की शुगर कम हुई और उनको शहद भी खिलाना पड़ा। ये पैथी विश्वास की पैथी है। अपन मानते ना कि कंकड़ में भी भगवान को अपन देख लेते हैं, है ना। बाकी भगवान को किसी ने देखा नहीं देखा ना। तो ये विश्वास की पैथी है। इस पे विश्वास करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, कॉन्फिडेंस लाना चाहिए इस पैथी पर। आज हमारे बीच में एक और भैया बैठे हुए हैं, पांडे जी। आज इन्होंने कितनी मेहनत की आपके साथ में, आप सबका अच्छे से होता रहा। और मोहन जी बार बार क्या प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। तो उन्होंने प्रयास किया और अच्छा संघ प्रक्षालन हुआ नहीं हुआ। चलिए अब कौन आएगा? आइए पांडे जी, आप ही आइए। मेरी बात हो रही है तो मैं बस आपकी बात चल रही है। प्राकृतिक चिकित्सालय के सभी मान्यगढ़ लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आप लोगों तो ऐसा चमत्कार वाला काम कर रहे हो कि ना तो पहले सुना था और ना देखा था। और नवरत्न मैंने इसलिए कहा, ये नवरत्न मैं ही शाम से रट रहा हूँ कि नवरत्न को ही मौका क्यों मिला। मैं आ रहा था अपनी वाइफ के साथ और एक फ्रेंड के साथ जिसने मुझे बताया था, और वो खुद मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई करते हैं। तो दिल्ली का शायद ही कोई ऐसा डॉक्टर हो जिसको वो जानते ना हो, क्योंकि लगभग हॉस्पिटलों में उनकी सप्लाई है। मिस्टर मिलिंद है। तो हमारा पहले प्लान बन रहा था कि हम जो है वो पतंजलि योगपीठ चलेंगे। पता किया तो वहाँ 40-42 हज़ार रुपये का वो टोटल उन्होंने बजट दिया, 7 से 8 हज़ार रुपये रोज़ का खर्चा। तो मेरा तो वहाँ का प्लान बना हुआ था। फिर बाई चांस की बात है, सैटरडे मैं उनके यहाँ पहुँचा, लास्ट सैटरडे की बात है इससे। तो वो बोले पांडे जी एक आवलखेड़ा में चलता है और उनका कोई मित्र यहाँ आके करके गया है, नाम मुझे नहीं पता, तो एक बार वहाँ चलते हैं अपन दोनों। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे का बनता है। तो बोले नहीं, उनका शिविर लगेगा तो चलते हैं। फिर मैंने नंद किशोर जी को फ़ोन किया, भैया को। तो इन्होंने बोला कि हमारा जो है ऐसे से जो है वो 14 तारीख से शिविर है, आप चाहें तो आ सकते हैं। तो मैंने उनसे बात की तो बोले पांडे जी चलना तो मुझे है, लेकिन मेरा एक दोस्त का प्लान बन गया है और वो जो है वो यहाँ क्या नाम है अपना इधर के हैं वो नागपुर के। तो वहाँ से मेरा फ्रेंड आ रहा है, तो मैं तो 15-16 तक उसी के साथ बिजी रहूँगा, तो मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा। उनका कैंसिल। मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा आप चलो साथ में। बोली 15 अगस्त है, मेरी तो इमरजेंसी में ड्यूटी लग रही है, ठीक है, 2-3 जगह तो मुझे झंडारोहण के लिए जाना है, तो मैं तो जा ही नहीं सकती। तो दोनों का प्लान कैंसिल। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। तो वहाँ से फिर जो है वो ना तो रूट का पता, थोड़ा सा भी हिंट होता कि बालाजी के पास है तो वो रूट तो पता है, लेकिन ये गीजगढ़ का जिसको कहो कहाँ गीजगढ़, तो ये थोड़ा सा एक सुधार की ज़रूरत है। गीजगढ़ के साथ में कोई बड़ी लोकेशन जरूर जोड़ें। हाँ, तो वहाँ से फिर जो है वो यात्रा शुरू हुई और यहाँ आके सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो कब्ज की थी। और आज शायद सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा आराम मुझे ही है। ठीक है, तो अब इसका क्या कितना असर रहेगा। थोड़ा सा मेरा शुगर लेवल कोरोना के बाद में जो है वो बढ़ ही रहा है। इवन जो है वो 160 से और आज 300 है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे दवाइयों पे ना आना पड़े। तो देखो, बाकी तो मुझे बहुत रिलीफ है और बॉडी में लग रहा है एक अलग सा ही जो है वह ऊर्जा का लेवल तैयार हो गया है। तो आप लोगों का दिल से आभार। और
मैं आपका यहाँ का और आवल खेड़ा का जहाँ का भी कैंप होगा तो कोशिश करूँगा हर 2 से 3 महीने में एक बार ज़रूर रिपीट करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। धन्यवाद पांडे जी, आप सही कह रहे हैं। आपने एक दिन पहले हमें फोन मैसेज किया था और आपने कहा भैया हम आपके शिविर में आना चाहते हैं। मैंने आप आइए, आपका स्वागत अभिनंदन है। तो आपने अपना रिजर्वेशन कराया और सही बात है, और आपने अच्छा सुझाव भी दिया है कि गीजगढ़ को कोई जानता भी नहीं है। और इसमें आज मोहन जी और हम सब लोग बात कर रहे थे, हमारी टीम, कि इसमें बालाजी का लोकेशन भी अपन डालेंगे आगे से, जिससे कि लोगों को पता रहेगा कि कहाँ पे शिविर हो रही है। बालाजी के निकट लिख देंगे, नजदीक लिख देंगे, वो ऐसा अपन प्लान करते हैं उस पर। तो पांडे जी फिर चले आए और आपने कई प्रयास किए कि मित्र भी आए, धर्मपत्नी भी आए, और सच है कि इस शिविर में संख्या अच्छी आती। एक तो रक्षाबंधन भी आ गए और फिर उसके बाद 15 अगस्त भी आ गई, और एक पूरे विश्व में जो पर्व मनाया जाता है जन्माष्टमी का, वो भी आ गया। तो इसलिए कम लोग रहेंगे, बाकी काफी अच्छा रहा आप सब लोगों के साथ में। 9 रत्न आपने बता ही दिए। मैं तो ये कहता हूँ ईश्वरम यत् करोति शुभोपनयो करोति। ज्यादा लोग आते हमें कौन पूछता। नहीं पांडे जी, अगर 100 भी आते, हमारे आवल खेड़ा में 135 40 की संख्या रही है। जो आवल खेड़ा में जो भाई बहन गए उनसे पूछना कितना बड़ा हमारा सेटअप है और कितने लोगों की टीम हमारी लगती है। हमारे पास 50 भाई बहनों की टीम है। अगर 100 लोग आएंगे तो 100 लोगों की टीम लगेगी हमारे पास, फिर 25 लोग लगेंगे, और ज्यादा आएंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभी इससे पहले 36 लोग आए थे, तो उसमें हमारी टीम 10 लोगों की टीम थी। तो वो संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, और सबका उतना ही ख्याल रखा जाता है, उतना ही ध्यान रखा जाता है जितना आप लोगों का रखा गया है। ऐसा नहीं है कि हम 9 हैं तो 9 पे ज्यादा हमने फोकस किया, नथिंग। अगर आप 36 होते या 46 होते या 100 होते, उतना ही फोकस आपके ऊपर होता। और अभी आप बता रहे थे कि बाबा रामदेव जी के यहाँ आपको जाना था पतंजलि में, फिर आपने प्लान अपना यहाँ बना लिया। ये तो परम पूज्य गुरुदेव का सीधा कॉल जाता है, ना आपको मैसेज गया, आपके मित्र ने आपको बता दिया, आपने वहाँ कैंसिल करा दिया, यहाँ का कर लिया। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की हमारी दीदी थी, 3-4 बहनें थी, तो कोविड में हमारे बंद हो गया था, तो उन्होंने कहा भैया एक बार अपन वहाँ होके आते हैं। मैंने आप जाइए, आपका स्वागत है वहाँ भी। तो वो वहाँ गए तो उन्होंने कहा 10,000 रुपये तो प्रतिदिन लेते हैं, 10,000 लेते हैं। उसके बाद भी वो आपसे कहते नहीं है कि आप एनिमा ले लो या फिर मिट्टी पट्टी कर लो, नथिंग। आपकी इच्छा हो तो करो, नहीं हो तो चुपचाप अपने रूम में एसी में बैठे रहो। अच्छा 10,000 दे रहे हो तो एसी तो मिल ही जाएगी। अब हम एसी में इसलिए नहीं रख रहे, एसी में तो आपसे निकाल रहे हैं हम घर से। अब गाड़ी वाले हैं वो एसी में ही जाएंगे, और घर पे तो सबके एसी लगी हुई है। एसी यहाँ भी हर रूम में लगी हुई है, पर हम चलाने नहीं देते। इससे पहले हमारे शिविर में बहुत भाई बहन आए थे, उन्होंने कहा भैया एसी चाहिए। मैंने एसी तो हम देंगे नहीं, अगर आपको जाना है तो जाइए, शिविर करना है तो आपका स्वागत है। तो सब लोगों ने शिविर किया, सब यहीं रहे, और इतना खुश होके गए कि बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा सही है कि हम प्रकृति की हवा वो ले नहीं पाते थे, उसका सानिध्य हमें यहाँ मिल रहा है, और इतनी अच्छी प्रकृति शायद मुझे लगता है कहीं नहीं मिलेगी। आप देखिए कितना सुंदर पहाड़ दिखता है जब सुबह हो जाए, और सुबह में आप देखें क्या लालिमा निकलती है नहीं निकलती, देखा है कभी? तो बहुत अच्छा प्राकृतिक। घर में तो एसी में पड़े रहो, क्या है वो, कोई प्राकृतिक तो नहीं है ना। यहाँ प्रकृति की गोद में अपन शिविर कर रहे हैं, और जो आपने चिकित्सा ली है ना, वो माँ प्रकृति की गोद में ली है, उनकी शरण में ली है। ये उनका सानिध्य है आपके साथ, है नहीं है? चलिए आइए विशाल जी, आप आइए। हम दोनों एक है। मौलवी साहब बेटा
सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम विशाल अग्रवाल है। मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आया हूँ। शिविर के बारे में मैं मम्मी के साथ, अपनी मम्मी जो मेरी मम्मी अभी बोल के गई, पहली बार तो मैं जब नाम सुना गीजगढ़ दौसा और ज़िला दौसा, तो मेरे को बहुत अजीब सा लगा। मैं बोला मतलब जगह कभी सुनी नहीं लगी, जयपुर सुना और राजस्थान है ना। दौसा बहुत पसंद है तो दौसा सुन के थोड़ा इंटरेस्ट आया। बाकी आने का बिल्कुल भी वो नहीं था, मेरा कहीं और जाने का ही मन था। बाकी फिर मम्मी के साथ आने का प्रोग्राम हुआ। और सही जैसा नंदू भैया बता रहे थे कि 30-32 घंटे हम कैसे आए, हमको पता है। तो बहुत दूर से आए सफ़र था, बट मम्मी ने ठान लिया कि चलना है इस बार। तो क्या है, जैसे मम्मी बता रहे थे भैया कि बार बार फ़ोन लगाती थी। और इसके पहले जब मम्मी ने शिविर अटेंड किया था तो शिविर में मतलब वो गई थी तो हमसे फ़ोन में बात होते रहती थी, तो शिविर के बारे में बताते रहती थी, बट हमको उतना नहीं पता था। अब इस बार चलने बोली तो और मन नहीं हुआ, तो फिर आए। और जैसा अभी भैया बता रहे थे प्रकृति की गोद में, तो नाम ही प्राकृतिक चिकित्सा है। अगर प्रकृति से जुड़ा हुआ रहा तो प्रकृति से काफ़ी जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात जो अभी गुप्ता जी बोल के गए, गुप्ता अंकल की, यहाँ पे जो सेवा भाव देखा मैंने, सेवा भाव तो कुछ बोलना नहीं जा सकता, बस निष्पक्ष सेवा भाव देखा। किसी के साथ भी कोई, जैसे हम कहीं और भी चले जाएं, जैसा नाम बता रहे हैं पतंजलि और भी चीज़ें, तो वहाँ भी शायद पता नहीं मतलब किसी न किसी के पैसे के रूप में या नाम के रूप में सेवा अलग अलग पक्ष हो जाती है। और यहाँ आने के बाद मुझे जो आराम हुआ, मतलब बॉडी में बहुत पेन होता था और चेस्ट पेन बहुत था, गैस वैस की प्रॉब्लम होती थी। आज जो लास्ट हमारा ट्रीटमेंट हुआ है, उपचार हुआ है, शायद ही मैंने ऐसा कभी उपचार देखा है या ऐसा कोई वो देखा है चिकित्सा। और सही में मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरे जैसे जितने भी यूथ मेरे मैसेज को, या जहाँ पे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश करके जब भी समय मिले एक बार ज़रूर इस शिविर में आएँ और इसका लाभ उठाएं और लोगों तक इसको पहुँचाएं। और मतलब ये था कि सही में मतलब यहाँ का जो नॉलेज देखा मैंने, गुरुजी का नॉलेज देखा एंड सभी का सेवा भाव देखा, तो नॉलेज का कोई टक्कर नहीं था। मैं ऐसा हर एक इंसान को ईगो रहता है या वो रहता है कि नॉलेज है, हमको सब चीज़ आती है, तो हमें बॉडी के बारे में आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आके जो देखा, और प्रकृति से जो हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं शहर में, वो यहाँ आके बहुत मतलब सोच ही बदल गई और बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत आराम है बॉडी में। मैंने 4.25 किलो वज़न घटा दिया 6 दिन में, तो बहुत अच्छा लगता है। और जितना ज़्यादा हो सके मैं अपने दोस्तों को, अपने आसपास वालों को पहले जाके खुद ही इसकी प्रैक्टिस करूँगा, लोगों तक पहले जल नीति और छोटी मोटी चीज़ें पहुँचाऊँगा और इस शिविर के बारे में उनको अवेयर कराऊँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। और आपने यूथ के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया है कि हमारा यूथ है ना, अभी तो मोबाइल में लगा पड़ा हुआ, मोबाइल को वो छोड़ना ही नहीं चाहता है। मोबाइल से तो इतना प्रेम हो गया है, मम्मी खाने के लिए बोलेंगी वो नहीं आएगा, कभी भाई से बात नहीं करेगा, कभी चाचा ताऊ मामा फूफा मौसी सबको भूल जाता है। इतना प्रेम उससे हो गया है कि उसको वो छोड़ना ही नहीं चाहता। चाहे क्लास हो कुछ हो, मोबाइल चाहिए, मोबाइल ही मौसा हो गया और मोबाइल ही उसका सब कुछ है। उसका दोस्त है, पापा मम्मी भैया दादा चाचा सब कुछ हो गया। सच यही है कि आप वहां से निकल करके आइए और इस पैती में आइए, इसको समझिए। यहाँ पे क्या है ना, जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है कि आपको कैसे जीना है, आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, और कितनी मात्रा में लेना है और क्या लेना है, ये सब आपने यहाँ सीखा। कि सुबह आप सुनते होंगे मोहन जी की ओम सुप्रभात। आप घर में, मुझे लगता है इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि घर में वो 8 बजे से पहले कभी जागते ही नहीं होंगे, और मोहन जी आपको सुबह 5 बजे ही ओम करके जगा देते हैं। ओम जगाते नहीं जगाते हैं, और आप जाग भी जाते हैं। और योग कितने लोग करते हैं घर पे? नहीं करते होंगे, कुछ ही लोग करते होंगे। और सुबह 7-6 बजे आपका ध्यान भी, और 7 से आपकी योग क्लास, और 1.5 घंटे खूब दबा के योग भी कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे एक जीने की कला आपको मिली नहीं मिली कि सुबह 5 बजे जागना है, फिर उसके बाद मेडिटेशन करना है, फिर योग करना है, फिर उसके बाद में अपनी आगे की क्रियाएं में करनी है, ऑफिस के लिए तैयार होना है,
क्योंकि अपने लिए समय निकालना बहुत बड़ी बात है, और व्यक्ति अपने लिए समय देता ही नहीं है। उसे डॉक्टर को पैसा देना है, समय वो देगा नहीं। समय तो उसे फोन को देना है, मोबाइल को देना है, अपने लैपटॉप को देना है, सोशल मीडिया पे अपना फोटो अपलोड खूब करना है, वो उसको देगा। अपने लिए समय नहीं है उसके पास कि मैं समय अपने लिए दे दूं। और खास करके देखो तो बहनें बेचारी अपने लिए कभी समय निकाल ही नहीं पाती। वो बेचारी परिवार में इतनी उलझ जाती हैं जिसका कोई कुछ कह ही नहीं सकते कि बेटे को कॉलेज के लिए तैयार करना है, पति के लिए भोजन बनाना है, सासू को भी देखना है, देवर जी भी आ रहे हैं उनको भी देखना है, ननद भी कॉलेज जाएगी उसके लिए भी देखना है। उस बहन को अपने लिए कभी समय मिलता ही नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आ जाए वो अपने पति से भी शेयर नहीं करेंगे बेचारे। मतलब बहुत ज्यादा, जब बहुत ज्यादा कष्ट होगा ना, जब जाके वो शेयर करेंगे। इसीलिए अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया, भैया ने बताया तो 7 सुख बताए थे। पहला सुख निरोगी काया। अगर आप परेशान हैं, कोई आपसे कहे कि चलो आज एरोप्लेन की यात्रा करते हैं, तो कौन जाएगा? नहीं जाएगा ना यार, क्या बैठेंगे, पेट खराब है। और सुबह जिसका मोशन क्लियर ना हो और शाम तक आप देख लेना, वो व्यक्ति अपने आप को कभी फ्रेश महसूस नहीं करेगा। अच्छा सर, आइए। छोटी सी बात है। हाँ हाँ, कहिए। हमारे एक साथी हैं और काफ़ी ज्ञानी साथी है। बुक्स का अगर हम बात करें तो उनके पास लगभग 400 बुकों का जो है वो अपने घर पे जो है वो स्टॉक है। तो मुझे लगता है वो अगर 50% भी पढ़ते होंगे तो बहुत नॉलेज है उनके पास। तो वो एक छोटी सी बात कहते हैं कि आप जिसका 6 से 9 ठीक है, जिसका 6 से 9 ठीक है, उसका 9 से 6 अपने आप ठीक हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं मुझे वहाँ ज्ञान मिला था, लेकिन साक्षात प्रमाण यहाँ मिला। थैंक यू। ये सच है कि सुबह से 9 जिसका ठीक है, अब सुबह से 6 अपने लिए मेहनत कर लो, योग कर लो, आसन कर लो, प्राणायाम कर लो, योग क्रिया कर लो, तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा एकदम। अभी दीपांकर जी ने बताए भी होंगे 7 सुख। तो पहला सुख निरोगी काया ही आता है। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, धन भी आप पा सकते हैं, यात्रा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कहीं के नहीं हो। और फिर दूसरा सुख कौन सा आता है? 7 सुख याद है किसी को? पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी। पतिव्रता नारी को ही होना है कि पति को भी होना है? कुछ दोनों को लिखवाया। हाँ, तो दोनों को लिखवाया तो अच्छा गया। और फिर चौथा सुख कौन सा था? ये चौथा था, आज्ञाकारी पुत्र हो गया। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, और 5वां सुख अपना हो मकान, और फिर विद्या का दान। और हाँ, 6वां सुख है अपना हो मकान, और 7वां सुख क्या था? बस ठीक है, तो आपने 7 सुख सुन लिए। तो पहला सुख तो भाई स्वास्थ्य के लिए दिया हुआ है, तो अपने लिए समय निकालिए, अपने आप को पहचानो कि इस दुनिया में भगवान ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है, केवल सजने संवरने के लिए नहीं है। मोहन जी बताते हैं ना, आपके पास ज्ञान है तो उसको बांटो, है ना, बो और काटो। जब बोओगे तभी तो काटोगे। एक गेहूं डालते हैं जमीन में तो कितने दाने निकलता है? एक ही तो डाला आपने, उसको बोआ, कितने निकले? बहुत निकलते हैं ना। और बाजरे का एक दाना डाल दो तो कितने निकलते हैं? जब बोओगे तब काट पाओगे। किसी के पास धन है, उसका एक अंश दो। हमारे पिछले शिविर में कुछ बहनें आई थी, भाई भी आए थे, उन्होंने वृक्षारोपण के लिए कुछ अनुदान दिया था। तो मोहन जी ने
वो ले जा करके पावन जन्म भूमि आवलखेड़ा और ऐसी धरा पर, इतनी पवित्र भूमि पर, ऐसी महान भूमि में वो वृक्षारोपण किया। वो महाराष्ट्र से आई थी बेचारी, उनके यहाँ नहीं थी वो व्यवस्था, तो उन्होंने यहाँ आके दान किया। आपके पास है तो उसको आप जब संसार में दोगे तो परमात्मा ईश्वर आराध्य उसको दुगना करके वापस करेंगे। हमारे गांव में आवलखेड़ा में एक घटना है, बहुत अच्छे, मैं वो बताता हूँ आपको। परम पूज्य गुरुदेव कैसे लौटाते हैं। एक कैलाश नुमाल जी है, भीलवाड़ा के पास के ही हैं। परम पूज्य गुरुदेव के कॉलेज में, उनका कॉलेज चलता है मथुरा में और युग निर्माण के नाम से। तो कैलाश नुमाल जी वहाँ पढ़े हुए थे। जब पढ़ाई पूरी होगी तो फिर वो अपने घर गए। उन्होंने एक व्यापार शुरू किया और व्यापार में उन्हें हो गया बहुत घाटा। जब घाटा हुआ तो परम पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचे, अपनी माँ के जेवर बेच दिए, पत्नी के जेवर बेच दिए, सब कुछ उन्होंने बेच दिया। जब वो अंत में परम पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचे शांति कुंज में, तो परम पूज्य गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुजी मैं तो कंगाल हो गया। तो गुरुजी बहुत ऐसे ने, क्या हुआ कि मैंने एक व्यापार किया था, एक बिजनेस किया था, मुझे उसमें बहुत घाटा हुआ। उन्होंने कहा अच्छा, तो तूने क्या क्या व्यापार किया था। उन्होंने कहा मैंने स्याही बनाने का काम शुरू किया था, कि वो मैं उसमें फेल हो गया। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अच्छा, तो और क्या क्या सीखा था। वहाँ पे बहुत सारी चीजें बनाना सिखाते हैं, धूप बत्ती, अगरबत्ती, सामग्री और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वहाँ सिखाई जाती थी। तो उन्होंने कहा कि और क्या क्या सीखा। कि गुरुजी मैंने सीखा है धूप बत्ती बनाना सीखा है। कि और क्या सीखा। कि अगरबत्ती बनाना सीखा है। कि और क्या सीखा। कि साबुन बनाना सीखा है। तो फिर अंत में उन्होंने पूछा कि और क्या सीखा जोर से। तो उन्होंने कहा बारूद बनाना सीखा। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आज से तू बारूद बना जा। तो कैलाश नुमाल जी वहां से चले और बारूद बनाना उन्होंने शुरू किया। आज उनकी नागपुर में 13 फैक्ट्री हैं, भारत सरकार को बारूद सप्लाई करते हैं। इतना बड़ा परम पूज्य गुरुदेव ने उन्हें वापिस किया। और भीलवाड़ा में अभी भी उन्होंने एक 16 किलोमीटर की एक पूरे पहाड़ को खरीदा है, वहां पे उनकी फैक्ट्री का काम चलता है। तो बो और काटो। और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद देखो, आज उन्होंने जन्मभूमि का निर्माण कराया है। एक तो कोणार्क में सूर्य मंदिर है और दूसरा अगर कहीं सूर्य मंदिर है तो पावन जन्म भूमि आवलखेड़ा में आप आएंगे तो देखेंगे। जहाँ वो लोग गए हमारे शिविर के, उन्होंने देखा होगा, गुप्ता जी ने देखा होगा, अनुपमा दीदी ने देखा होगा। देखा है दीदी? वो केवल और केवल कैलाश नुमान जी ने 7 करोड़ रुपया दे करके उसका निर्माण कराया है और खाली चेक, ब्लैंक चेक शांति कुंज में रख दिया है कि इसमें जो भी कुछ होगा उसका आजीवन मैं दूंगा। और उस गली में देखो जहाँ हमारी जन्मभूमि है, वहां पे जो भी घर पड़ते हैं सबके घर में पंखे, लाइट और सब कुछ करवाते हैं। और एक एरोकेरिया का पेड़ आता है, बहुत महंगा होता है, 300-400 रुपए का आता है, उसको भी वो लगवाए सबके घर में, गमले बड़े बड़े देते। तो ये परम पूज्य, ये बात बताने का तात्पर्य है कि आपके पास जो विधा है, जो ज्ञान है, उसको आप फैलाइए, आप उसको बांटिए। बहुत सारे लोग काम करते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं होता है, कोई बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ बाल संस्कार शालाएं चलाई जाती हैं, उसमें अपना समय दान देने के लिए जाते हैं 1 घंटा, ऐसा भी कर सकते हैं। और जो समय नहीं दे सकते हैं तो वो कुछ अंश दे देते हैं, अंशदान दे देते हैं, किसी ने कुछ दे दिया। तो ये इस बात बताने का तात्पर्य ये है कि आपके पास जो ज्ञान है, जो है, उसको बांटेंगे तो वो दूना ही होके आपके पास लौटेगा। चलिए आइए, अब कौन रह गया? आइए विजेंद्र जी, भाई साहब आइए, आइए, आप आना पड़ेगा। आज आना। अरे आइए ना, कोई दिक्कत नहीं, आइए। चलिए, कोई बात नहीं है, भाई साहब नहीं आ पा रहे हैं, कोई कारण है, तो कोई बात नहीं है। तो आपने यहाँ देखा कि आप प्रकृति के सानिध्य में आए और चिकित्साएं आपने ली, सबको फायदा हुआ है।
और हम क्षमा भी मांगते हैं कि बहुत सारी हमसे कोई गलतियां होंगी, उसके लिए अपन क्षमा मांगते हैं कि कभी लाइट चली गई होगी या पानी नहीं आया होगा, उसके लिए क्षमा याचना मांगते हैं। और इस भूमि में बता देते हैं ये गांव में है और शहर में तो लाइट लगभग रहती है, फिर भी हमने जनरेटर की व्यवस्था आप लोगों के लिए की रखी है कि जब भी लाइट जाती है तो हम उसको चला देते हैं। गांव है तो गांव में लाइट आती जाती रहती है, फिर भी व्यवस्थाएं हमने बनाए रखने के लिए प्रयास किया अपनी तरफ से, और पुनः अपनी टीम की तरफ से हमारी कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। और आगे आप लोगों से बस निवेदन रहेगा कि इस विधा को आपने सीखा है, इसको जाना है, तो इस विधा को अपने तक सीमित ना रखें, इस विधा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं। हमारा किट देने का भाव यही रहता है। ये किट आपको हर जगह नहीं मिलेगी। बाबा रामदेव के यहाँ चले जाइए या जिंदल जी में चले जाइए या कहीं और भी चले जाइए, गोरखपुर चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, ये किट नहीं मिलेगा कहीं। और किट में जो आपको एनिमा पोर्ट मिला हुआ है ये 50% बीमारियों का इलाज है। आप इसको लेते रहेंगे 50% बीमारियां आपकी खत्म हो लेकिन जाएंगी। हमें ये नहीं बताया एनिमा कितने दिन यूज करना है, किसका यूज करना है, कैसे ड्राइवर। ये अपन सादा पानी का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, कभी त्रिफला का दिया, कभी नींबू का दिया, कभी नीम का दिया, कभी एलोवेरा का दिया। ये क्या है कि जब अपन लेटिंग सीट को जब साफ करते हैं ना, शौचालय में जब जाते हैं तो उस पर जंग लग जाती है, तो एसिड से साफ करते हैं। तो आप समझ लो यहाँ तो सब एसिड डाल के आपको साफ किया हुआ है। आपकी जो बड़ी आंत है उसमें आप त्रिफला गया तो आप एसिड समझे, नीम गया, ये औषधियां हैं। जैसे सीट को हार्पिक डाल के साफ करते हैं और ज्यादा जंग लगी हो तो एसिड डाल के साफ करते हैं, करते नहीं करते हैं। तो आप समझ लें इसके सादे पानी का भी एनिमा लेंगे वो भी उतना ही काम करेगा, क्योंकि आपकी 32 फीट की हार नाल जो है वो सब साफ हो चुकी है। आज आपने जो क्रिया की है वो संघ प्रक्षालन की, उससे आपका पूरा का पूरा हार नाल साफ हुआ है। तो आप सादा पानी का भी ले सकते हैं। अगर किसी को सोरायसिस ऐसा है तो थोड़ा गुनगुना पानी करें और नीम को पत्तियों को बॉयल करें, उसका भी ले सकते हैं, है ना। ये बहुत अच्छे हैं, ये औषधियां हैं। और कितने दिन लेना है, कितने दिन में लेना है, कितने दिन में लेना है, हफ्ते में 2 बार लें, बहुत अच्छा। इसकी आदत ना बनाएं, है ना, कि डेली लेना है। अब यहाँ पे हमने 5 दिन दिया, 5 दिन हमने इसलिए दिया क्योंकि आप आए, आप घर में तो नहीं लेते होंगे और गंदगी तो जमा है ही है। बीमारियों का कारण अगर कुछ है तो अपना पेट है, पेट से ही सारी परेशानियां हैं, सारी बीमारियां हैं पेट से ही उत्पन्न होती हैं। क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं, जन्म लेते हुए हमें कोई बीमारी नहीं होती है, उसमें होती है क्या, हम इस संसार में आकर के ही बीमार होते हैं। अपना खान पीन सुधार नहीं पाते, उससे बीमार हो जाते हैं, इससे पहले तो नहीं होते। तो सारी बीमारियों की जड़ अगर कोई है तो अपना पेट है। अगर हमने अपनी जीभ पे कंट्रोल कर लिया तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे। तो एनिमा हम हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं। और मैं पीछे भी कैंप में आया था, कैंप के अंदर। वहाँ से आने के बाद हम हफ्ते में 1 बार एनिमा ले रहे थे। बीच में जब हमने कुंजल क्रिया शुरू किया तो कुंजल तो हर हफ्ते ही करता हूँ, या कभी लगता था कि भारी हो रहा है तो कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा नमक ज़्यादा डालता हूँ। नमक ज़्यादा डालने से बढ़िया से पानी निकल जाता है। कुछ पानी अगर अंदर रह जाता है तो ये देखा मैंने कि थोड़ी देर बाद 1 घंटे के अंदर वो पीछे से भी निकल जाता है। तो ये इसका अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैंने वो एनिमा बंद कर दिया और वही करना लगा। कुंजल किया, थोड़ा सा पानी अंदर में छोड़ देता था, बाद में वो कचरा सहित पूरा बाहर आ जाता था। हाँ, पीछे से। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये सही है, तो कोई दिक्कत तो नहीं? एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंदर जो पानी गया है वो धुलाई कर रहा है। नमक की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, नमक की क्वांटिटी थोड़ा कम करें, ज्यादा ना करें। अच्छा, नहीं, जितना दाल में नमक होता है उससे ज्यादा नमक डालता हूँ। थोड़ा कम कर लें इसको। हमें ऐसा बनाना, आपने देखा होगा ना, एक जब नेती करते हैं तो उसको केवल इतना लिया जाता है जो अपने पसीने की जो नमकीन होती है ना, है ना,
उतना पानी नेति में लिया जाता है और कुंजल में थोड़ा उससे ज्यादा लिया जाता है। नेति तो डेली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब नेति तभी करें जब हमें कोई दिक्कत हो, है ना। डेली कोई भी चीज हमें मतलब अति नहीं करनी किसी भी चीज की, ना तो खाने की अति करनी है, ना किसी चिकित्सा की अति करनी है। और हम तो ऐसे भोजन को करें कि हमें किसी चीज की मतलब जरूरत ही ना पड़े, एनीमा की भी आवश्यकता ना लगे, कटी की भी आवश्यकता ना लगे, भाप स्नान की भी आवश्यकता ना लगे। अगर भोजन अपन अच्छा करेंगे और जब महेश जी के हाथों का भोजन स्वादिष्ट मिलता रहे तो हमें कभी किसी चीज की आवश्यकता नहीं लगेगी। लगेगी क्या? नहीं लगेगी ना। तो आपने देखा होगा महेश जी ने कितने सुंदर सुंदर आपको बना के खिलाया। किसी दिन नारियल का लड्डू खिलाया, किसी दिन लौकी का खिलाया, किसी दिन चुकंदर का हलवा खिलाया। और सारे के सारे यहाँ पे प्राकृतिक ही मिले, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गांव है, लोकल की ही सब्जियां यहाँ मिलती हैं और जिनमें किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक खाद नहीं डाली जाती। आप लौकी का हलवा खाते हैं, एक हमारी यहाँ पे एक भैया हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ रहते हैं, उन्होंने वो खेती कर रखी है, जैविक खेती, उसमें किसी भी प्रकार का वो रासायनिक खाद नहीं डालते हैं। तो जब भी लौकी का सूप, लौकी से संबंध कोई भी चीज मिलती है, उन्होंने कई सारी चीज अपने खेत में कर रखी है, तो लोकल की ही चीज अपन यूज करते हैं। सब प्राकृतिक मिलता है। आपने देखा होगा कि अग्नि पे पका हुआ आपको कम मिला होगा, एक ही दिन मिला होगा, एक तो खिचड़ी मिली होगी और सूप, दो के अलावा बाकी सब कच्चा मिला होगा। अपने जीवन में अगर ये जोड़ लेंगे, ना तो नेति की आवश्यकता लगेगी, ना एनिमा की आवश्यकता लगेगी, ठीक है। और हम तो ऐसे हो जाएं कि कभी किसी चीज की, इन चीजों की आवश्यकता लगे ही ना। भोजन को अच्छा कर लें, अपनी जीभ पे कंट्रोल कर लें। बर्गर, डोसा, इडली, सांभर, समोसा इनको छोड़ दें, कोई बीमार नहीं पड़ेगा। इडली तो नुकसान नहीं करता ना, इडली तो नुकसान नहीं करता। अत कर दोगे तो वो भी करेगा, एनिमा भी करेगा ना। फिर जब तुम डेली लेना शुरू कर दोगे तो वो भी करेगा। अत नहीं करनी किसी की, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है ना। चलिए, अब आपका तो परिचय हो गया अंतिम दिन वाले दिन, और अब हम अपनी टीम का परिचय करा देते हैं। आपकी सेवा में हमारी टीम रही है तो उसका भी परिचय बनता है। वैसे ये फर्स्ट डे बनता है, फर्स्ट डे हम दे देंगे तो आप फिर इसीलिए हम लास्ट वाले दिन इस सेशन को रखते हैं। वाह, अब आप सब जान चुके होंगे कि किसका नाम क्या है और कौन क्या करता है। तो हमारे बीच में हमारे बड़े भाई मोहन जी बैठे हुए हैं, आप सब इनसे परिचित हैं और सब जानते हैं। सुबह आपको जगाना, क्लास में बुलाना, उसके बाद फिर भोजन में ले जाना, फिर सुलाना, आप सारी व्यवस्थाएं आप करते हैं। शिविर का संचालन आपके माध्यम से होता है। हमारी टीम के महानायक आप हैं, है ना। ये टोली के नायक है, हमारी टोली टीम को लेके चलने वाले, इस टीम के नायक बन के। और जब टीम का नायक अच्छा हो, जब गाड़ी का इंजन अच्छा होता है तो गाड़ी दौड़ी चली जाती है, और जब इंजन खराब हो जाए तो गाड़ी क्या चलेगी, टाटा फिस हो जाएगी ना। तो हमारी टोली के नायक है, हमारी टीम को लेके आगे चलने वाले आप, प्रथम व्यक्ति आप हैं। तो भैया के लिए जोरदार ताली बजाएं। सबसे पहले जागते हैं और आपको जगाना, सारी व्यवस्थाएं आपके देख रेख में यहाँ होती हैं। सब कुछ मैनेज आप करते हैं। आपको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, वो सारी व्यवस्थाएं आपके माध्यम से होती हैं। बाकी हमारी पूरी टीम बैठती है, पर निर्देश आपके चलते हैं। और हमारे बीच में हमारे भाई, और आपने इनको सुना है, आप सब जानते हैं, और आप मनोचिकित्सक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, और योग शिक्षक भी हैं। मोहन भैया भी योग शिक्षक हैं, आप भी। तो आपने दीपांकर जी को सुन, 3 चीजों की चिकित्सा होती है, मन, शरीर और आत्मा। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो एक की चिकित्सा करेगा, आपके रोग की करेगा वो, तो उनका आंख में होगी, और यहाँ पे आपकी
मन, आपने व्यक्तित्व देखा है कितना सरल है, कितने शालीन है, और कभी भी हमारी टीम में आपने देखा होगा कोई गुस्सा नहीं करता है। आप सब तारीफें करे जा रहे थे, तो ये सत्यता है कि कोई गुस्सा नहीं करता है। हम पूरी टीम का एक ही भाव रहता है। बीएससी इन्होंने कर रखा है और योग CNYS कोर्स कराते हैं, वो भी आपने किया हुआ है, तो आपने इनकी सेवाएं देखी होंगी जोरदार। कभी भी किसी चीज कोई मना नहीं, एनिमा अगर 2 बार लेना है तो लीजिए, अगर 3 बार लेना है तो भी लीजिए, पर लो जरूर। कटी स्नान हो, कुछ भी हो, मालिश भी आपको दी होगी एकदम तन्मयता से, दी या नहीं दी? तो फिर राम सेवक जी के लिए 1-2 जोरदार ताली। वो परम पूज्य गुरुदेव एनर्जी देते हैं। हर व्यक्ति हनुमान है, अब जिससे जो कहोगे वो कर देगा, और कभी आपके काम के लिए कोई मना नहीं। अब जो कहोगे यस मैन बन के तुम्हारे लिए काम होता नहीं होता। तो हमारे बीच में हमारे छोटे अनुज, हमारे छोटे भाई महेश जी हैं, उनसे निवेदन करेंगे आप इस साइड आए। आइए कुछ रेसिपी भी बताइए। आप हमारे भोजन के प्रभारी जी को आपने देखा होगा कि आपने जब भी कोई किचन में वैसे गया नहीं, अगर कभी जाते तो आप इनसे कहते कि मुझे भूख लग रही है, तो फटाक से चुपके से कोई केला निकालते या कुछ निकालते, वो आपको देते रहते थे। मतलब इतना सरल व्यक्तित्व है इनका। और काम में आप देखते होंगे कि आपके लिए भी भोजन बनाना और हमारी टीम के लिए भी भोजन बनाना, कभी थकते नहीं है। और सुबह मोहन जी के साथ ही आप जागे जाते हैं और सारी व्यवस्थाएं किचन की करनी। अगर चिकित्सा में कोई सहयोग आपका चाहिए तो वहाँ भी मिलता है। तो एक बार महेश जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने बहुत स्वादिष्ट और लाजवाब और जायकेदार भोजन प्रसाद खिलाया है, अच्छे अच्छे इन्होंने बनाए हैं। सूप भी आपको कभी टमाटर का, कभी लौकी का, और काढ़ा भी। भैया पूछना अच्छा, वो भी माइक से बोलना है। अच्छा माइक से बोलना है। ये ज्ञान हुआ कि मुझे ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको जो है वो फैलाना है। तो वो जब फॉरेन में गए तो वहाँ तो कल्चर ही था मीट, मांस, मछली और अपना जो है वो ऐसा ही हो, और आने वाले समय में ऐसा ही होगा कि यहाँ भीड़ बहुत होगी। और इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि भीड़ अच्छी थी। इस शिविर में ऐसा हुआ कि काफी सारे त्योहार आ गए, इसलिए भीड़ थोड़ी कम हुई है। बाकी आप आए, हमारे लिए आपका भी वही स्वागत है। तो महेश जी ने आपको भोजन कराए थे, महेश जी की बात चल रही थी, तो महेश जी के हाथ में सच में जादू है। आप जो भी बनवा लो वो बेस्ट बनता है। सच्चे मन से बनाते हैं ना आप। एक किस्सा है, एक माताजी थी, उनका एक बेटा था, छोटा ही बच्चा था, और गुस्से में पति और पत्नी में झगड़ा हो गया। गुस्से में उन्होंने अपने बच्चे को दूध पिलाया और गुस्सा हो गई थी, काफी लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था। तुम गुस्से में कोई काम करोगे तो वो जहर बन जाए। जब उन्होंने अपने आंचल से उस बच्चे को लगाया और उसको दूध पिलाया तो उसकी मृत्यु हो गई। जब वो डॉक्टर के पास गए कि हमने तो इसको केवल दूध पिलाया और कुछ नहीं हुआ, माताजी का दूध पिलाया। जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा इसके अंदर तो जहर है, जहर पिलाया, पॉइजन निकला उसके अंदर। केवल और केवल वो कैसे? अपने मनोभाव से, मनोभूमि उसकी ऐसी हो गई। अपने पत्नी से झगड़ा किया, पति और पत्नी का झगड़ा हो गया और उसने उस झगड़े में आकर के दूध पिला दी। इसीलिए किचन में कोई भी काम किया जाता है तो बहुत ही अच्छे मन से, अच्छा संगीत बजा करके और बहुत प्रेम से उस भोजन को अगर परोसा जाए और बनाया जाए तो वो सच में ही स्वादिष्ट और अच्छा और लाजवाब बनता है ना। तो सच तो यही है कि महेश जी के हाथों में जादू भी है और एकदम प्रेम से भोजन बनाते हैं आपके लिए। तो बस एक जोरदार ताली भैया के लिए। हमारे बीच में एक बहन है, शशि बहन, आपने देखा होगा, बहनों को आपने चिकित्सा दी है, आपने CNYS कोर्स किया हुआ है। आप आवलखेड़ा के पास में आपका घर है, आवलखेड़े की है। हमारी पूरी टीम आवलखेड़ा से ही आती है। तो आप बहनों को चिकित्सा दी होगी तो बहनों को पता होगा कि दीदी का सहयोग कैसा रहा है।
और कितना सरल, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, कभी भी देख लो अभी भी हंस रही हैं बेचारी। मैं अपने पत्नी के मुंह से भी इनका बहुत गुणगान सुना है। अच्छा, मुझे फिर तो काम ठीक है। अब जो आबल खेड़ा में है उनने तो सबका नाम सुना है और सबका काम सुना है। मेरी वाइफ को इनवाइट किया है और मैं उनको लेके आऊंगा नेक्स्ट। आप तो वाइफ को और माताजी को दोनों को लेकर के आइए। और शशि बहन को आपने देखा होगा कि बहन कटी इधर पहुंचाना है, तो मतलब भाइयों के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने की वो क्षमता हमारी पूरी टीम के अंदर है। चाहे वो बहन हो चाहे वो भाई हो, जितना काम उसको करना है उतना वो करता, उससे ज्यादा करने की कोशिश। कभी किसी काम के लिए कोई मना नहीं, हमेशा यस मैन बन के काम। बहनों को चिकित्सा दी होगी और मुझे लगता है कि भाइयों से कुछ एक्स्ट्रा भी दे दिया होगा आपने। ये सच है, क्योंकि इनका हमेशा मन भाव रहता है कि अपन ज्यादा दें। यहाँ जो व्यक्ति आए हैं वो किसी चीज से वंचित ना रहें। ऐसा हो, कोई भी हो, आप कोई कष्ट लेकर के आए तो वो यहाँ पे छोड़ के जाओ इस भूमि में। वो परम पूज्य गुरुदेव से ले गए। शंकर भगवान ने विष भी तो पिया था, लिया था नहीं लिया था? तो एक बार जोरदार बहन जी के लिए ताली बजा दो। हमारा निवास स्थान है, ये हमारा परिचय है, ठीक है। सेवा तो परम पूज्य गुरुदेव करा रहे हैं और हमारे बीच में इस रिसोर्ट को चला रहे हैं और आपको व्यवस्थाएं प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लाइट लें, पानी लें, किचन में हमारा सहयोग करने वाले, आपको बाहर से सामान लेके लाने वाले, और खुश हो गए, हमेशा खुश। आपने देखा होगा कि जब आपके सिर पर पगड़ी बांधी थी तो क्या चेहरे पे खुशी थी, क्या स्माइल थी या नहीं थी? और जब भी आप आते हैं तो आपके भोजन का जितना भी सामान होता है, आप वो सारी व्यवस्थाएं आप करते हैं। बाहर से लेकर के आते हैं, आपको फ्रूट्स एकदम एक क्वालिटी के, वन क्वालिटी का आप लेके आते हैं। परसों तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे सुरेंद्र जी के बेटे की शादी है। वाह, तो इतना अच्छा इनका व्यक्तित्व है। तो मैं सुरेंद्र भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप सामने आइए एक बार। हंसते रहते हैं और ज्यादा है। फिल्म को कौन बनाता है? और वो हीरो पीछे बैठा हुआ है, हीरो को आगे कर देता है, बनाने वाला पीछे बैठा हुआ है। तो पीछे वाले का अच्छा रोल है, ये पर्दे के पीछे वाले, पर्दे के पीछे केवल भोजन। राम सेवक जी को आपने देखा होगा, कभी कोई मंच माइक नहीं, पर सेवा एक क्लास की। सुरेंद्र जी भाई साहब को आपने देखा होगा, हम जिस दिन आए थे हाँ तो हम आए बस आधा एक घंटा हाँ। हुआ था हमारे नाश्ते की नहाने वाली। दीदी आप गीजगढ़ में पहुंची तो सुरेंद्र भाई साहब घर पे थे, तो मैंने फोन किया, मैंने भाई साहब दीदी पहुंच गई। उन्होंने भैया 2 मिनट, आप तत्काल आप गीजगढ़ में दोनों को रिसीव किए। मुझे भी कहते और जीप इनकी आ रही थी वहाँ पर, तो जीप मैंने फोन किया वो लड़के को। अच्छा। ड्राइवर से बात करी तो वो ड्राइवर क्या मेरे परिचित था। अच्छा। मैंने उसको बोला मैंने कि होटल में छोड़ना है इनको। इनको कहा कि वो हमारे घर के आदमी हैं, ऐसे आप ही टेंशन ना राम कुमार गुप्ता जी, सुरेंद्र भाई साहब भी आपको लेके हैं। मतलब पर्दे के पीछे उसका हम रहस्य बता रहे हैं, उसका तात्पर्य क्या होता है, पीछे जो रह रहा है ना उसकी क्या क्वालिटी क्या है। तो हाँ, मैं निवेदन करूंगा कि सुरेंद्र जी भाई साहब भी अपना कुछ अनुभव शेयर करें। इसी से अमल खेड़ा की टीम, गायत्री परिवार के लोग भी यहाँ पर पधारे, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमको कभी नहीं मिलेगा कि आप लोग सब लोग अगर यहाँ आते हैं। आप लोगों के हम कोई जानते भी नहीं थे कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं। और एक ऐसा समय आया और ऐसी शिविर यहाँ लगाया और आप लोगों से हमको मिल करके इतनी प्रशंसा हुई और देख करके इतना मतलब बिल्कुल मन ऐसा हो गया कि अपन के एक परिवार के मेंबर हैं और मेंबर की तरह हम यहाँ रहते हैं। कई चीज़ें ऐसी थी कि जैसे लाइट नहीं आई, कई बार पानी नहीं आता, कई बार कमरे में पहली बार आए थे तो हमारे वो आज चले गए साहब दोनों, वो बोले कि हमको ये पसंद नहीं आया। तो मुझे नंदू जी ने बोला, मैंने कि सर आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कल से हम कमरा चेंज कर देंगे। तो जैसे साहब ने भी बोला था, विजेंद्र जी ने, कि भाई हमारा कमरा गलत है, हमने भाई आज के लिए थोड़ा क्षमा मांगेंगे, कल से आपका कमरा हम चेंज कर देंगे। हमने उनके लिए चेंज किया, उनसे हमने कहा आप कमरा चेंज कर लो।
नहीं वो तो हमारा घर हो गया, अब वो मैनेज करके बैकअप के हिसाब से कैसे भी करके इसको चलाते हैं ताकि आपको असुविधाएं ना हो। फिर भी अगर यहाँ पर आपको रहने में, पानी में, सोने में, बैठने में, खाने की तो खैर मैं कोई असुविधा बताऊंगा ही नहीं आपको, क्योंकि खाना तो महेश जी ने आपको इतना अच्छा खिलाया है कि शायद हम अच्छी सी जगह जाएंगे ना वहाँ भी नहीं खा सकते। नहीं खा सकते। वो ये सौभाग्य हमारे को भी मिला है कि आपके साथ साथ मुझे मिलता रहा। भाई ये सौभाग्य हमें भी तो मिला भाई, आप लोग अगर नहीं आते तो हमें कहाँ से मिलता। और फिर कई नॉलेज, जैसे हमारे दीपंकर जी हैं, अब आजकल क्या हुआ कि थोड़ा सा हमारे को ज्ञान आने लग गया तो हम ज्ञान को और आगे एडवांस भेज रहे हैं। कोई अगर रिलेटिव का फोन आता है, अरे नहीं आप कैसे करना चाहिए, ऐसा करो ऐसा करो, हम बाकी इतने एक्सपर्ट तो नहीं है पर थोड़ा बहुत एडवाइस हमको करते हैं, उससे कहीं न कहीं तो इस चीज का हमको भी एक लाभ हुआ है। और लाभ होने के साथ साथ हमको एक चीज का ये भी हुआ है कि इस एरिया में, इस जगह पे डेली यज्ञ होना, डेली पाठ पूजा होना, ये कोई हमारा तपी भुवन के हिसाब से ये जगह सेट थी, ऐसा इनको आना था। देखो सब गुरुजी महाराज और सब भगवान के हाथ में है, आपके मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं पहली बार तो मैंने नंदू जी से कहा, मैंने नंदू जी आप ये जगह देख लो, हमारी ये जगह है। नंदू ने कहा जगह तो अच्छी है और इसको हम अच्छा डेवलप करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इस चीज़ के लिए जगह तो आई, नहीं तो हम आज तक हम यही करते थे। आपने बताया ना, अभी साहब ने बताया था कि भाई हमारे पास बीच में गेस्ट रुके हुए थे, उन्होंने मुझे कहा कि हमें